हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे आगे के 15 क्वेश्चंस यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। कल मैंने आपको 15 कराए थे, आज आपके 16 से लेके 30 तक यानी कि फिर से आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके नोट्स में अवेलेबल हैं और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एज्यूम। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो क्या एज्यूम करती है? ऑप्शंस हैं कांस्टेंट डिक्रीज या फिर ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, या फिर नेक्स्ट है ग्रोथ रेट कांस्टेंट या फिर नो चेंज। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पूछे तो ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होता है, ये आपको बात याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx is equals to 2x has जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी इजी क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक से स्टार्ट किए हैं आपके, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का है। देन आपको आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे यानी कि इससे ऊपर लेवल के। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके सामने dy over dx is equals to 2x। सिंपली आपको क्या करना है, dx आपको उधर लेकर जाना है और आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपको पता है क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर, तो प्लस साथ में कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच डिफरेंशियल इक्वेशन हैज वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी कि कौन सी वाली जो इक्वेशन है इसके पास वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी को जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपका जो डबल टाइम डेरिवेटिव वाई में दे रखा है उसके साथ आपको एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए मैं इसको एक बार करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको डबल टाइम ये दे रखा है, और यहाँ पर एक चीज देखिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में से y और y ये दे रखे हैं, इनके साथ आपको x वगैरह ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बस आप देखिए सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें डबल डेरिवेटिव जो दे रखा है उसके साथ एक्स स्क्वायर भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपका कैसा है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। तो ये आपके सामने है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसके बाद है y इज इक्वल्स टू e की पावर x। अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए, इम्प्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्टली, जैसे हम y को एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं डायरेक्टली, y को हम 2x प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, y को e की पावर x में लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली यहाँ दे रखा है। लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे तो इसमें हम वाई स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये माइनस में एक्स स्क्वायर जाएगा, फिर y इज इक्वल टू इस तरीके से इसको रूट में लिखेंगे, यानी कि ये प्लस माइनस में आपको मिलेंगे। तो ये आपका सही नहीं है, मतलब इस तरीके से इसको नहीं रख सकते हैं। ऑप्शंस यदि आप यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा है जो एक इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है वो कौन सा है। मतलब इम्प्लिसिट के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से होता है, बाकी आपके होते हैं इम्प्लिसिट वाला होता है जिसको हम y के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, आपको ऑर्डर बताना है इसका कि ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम डेरिवेटिव दे रखा है स्क्वायर प्लस dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x। तो इसमें बस आप इतना देख लीजिए ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 3, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने के लिए मिलने वाला है।
नेक्स्ट है इन लॉजिस्टिक मॉडल पॉपुलेशन इज स्टेबल व्हेन, यानी कि जो लॉजिस्टिक मॉडल है उसमें जो पॉपुलेशन है स्टेबल रहती है, कब रहती है, जब p 0 हो या फिर p इज इक्वल्स टू k हो या फिर p इज इक्वल्स टू इंफिनिटी या p इज इक्वल्स टू k/2। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा p इज इक्वल्स टू k, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ सॉल्यूशन हैज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इट इज, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये कैसा होता है, पर्टिकुलर, इम्प्लिसिट, जनरल या नन। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए आपको क्या क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो ये है आपका यहाँ पर द इक्वेशन डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0 हैज सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ आपको देखिए क्या इक्वेशन दे रखी है, ये आपका y डबल डेरिवेटिव दे रखा है y इज इक्वल टू 0 है सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग। अब आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम या तो m की फॉर्म में लिख दीजिए, r की फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ ओनली y है तो 1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देखेंगे ये जो आपको मिल रहा है -1 मिल रहा है, तो यहाँ से आपको फैक्टर मिल गए +-1, मतलब इस तरीके से रूट में मिलेंगे आपको, माइनस है ये तो माइनस वाले को हम ऐसे लिख देते हैं 1, मतलब स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर i आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है माइनस को हटाकर। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रही है और कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए cos x एंड sin x का यूज करते हैं। कल ही मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, उसी की तरह क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है विच इज करेक्ट अबाउट एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन को लेकर इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शंस है कांट बी सॉल्व, या फिर ऑलवेज होमोजीनियस, या फिर हैव इंटीग्रेबल फॉर्म, या फिर ऑलवेज लीनियर। तो आपको याद रखना है अगर एग्जैक्ट इक्वेशंस के बारे में पूछे तो हैव इंटीग्रल फॉर्म। आपने देखा है dx dy, कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था, उसकी फॉर्म में इक्वेशन होती है तो वो आपकी क्या कहलाती है यहाँ पर, एग्जैक्ट इक्वेशन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हैव इंटीग्रेबल फॉर्म, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद चलते हैं 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ky शोज, क्या शो करता है ये, एक्सपोनेंशियल लेके या ग्रोथ, या फिर लीनियर इंक्रीज, या फिर कांस्टेंट फंक्शन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बिहेवियर। तो आपको याद रखना है इसके लिए ये करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका विच डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल्स अ स्प्रिंग मास सिस्टम विद डैम्पिंग। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायरेक्टली आपको इसके लिए याद रखना है। अगर आपसे पूछे मॉडल अ स्प्रिंग मास सिस्टम तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डबल टाइम डेरिवेटिव प्लस सी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है एक्सिलरी इक्वेशन कम्स फ्रॉम, यानी कि जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है वो कहाँ से आती है, पी जनरल फॉर्मूला, या फिर रिप्लेसिंग डी टेंस टू आर, या फिर ट्रायल सॉल्यूशन। तो आपको इसके लिए पता है इसको किससे करते हैं, जैसे कि आपकी इक्वेशन आ जाती है, देखिए एक्सिलरी इक्वेशन है, हम क्या करते हैं इसकी जगह पे m रख दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ रिप्लेस करते हैं। तो आपको जैसे ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है रिप्लेसिंग d इज इक्वल्स टू r, तो यहाँ पर जो d है उसकी जगह पर r रिप्लेस कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो r भी हो सकता है या फिर यहाँ पर m भी लिख सकते थे ये, ठीक है, d की जगह m। तो जो ऑप्शन नंबर सी है रिप्लेसिंग d टेंस टू r, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द डिग्री ऑफ, आपको इसकी डिग्री बतानी है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है ये आप लोगों को बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था ऑर्डर वाला क्वेश्चन कराया था, उसकी तरह ही आपको अब ये डिग्री बतानी है। आसान है, इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट इज यूज्ड व्हेन RHS इज, यानी कि RHS कैसे हो, नॉन एल्जेब्रिक, या फिर पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, या फिर साइनसोइडल,
या फिर कांस्टेंट या फिर नन। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है पॉलिनोमियल या फिर एक्सपोनेंशियल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इज यूजफुल फॉर, यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो वेरिएशन होता है उसके लिए क्या यूजफुल है, ओनली लीनियर डीईएस या फिर स्पेसिफिक आरएचएस फंक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रूट या फिर डी एनी आरएचएस। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको ध्यान रखना है एनी आरएचएस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपके जो टोटल 30 क्वेश्चन हैं अभी तक, यानी कि 15 मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कराए थे, फिर 16 से लेकर 30 तक इस वाली वीडियो में क्वेश्चंस हो चुके हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको उनकी प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेकर 50 क्वेश्चन तक। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें।